हेलो एवरीवन। नीट 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए कुछ चेंजेस नीट 2026 के पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मल्टी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो बहुत अनकॉमन है, अभी तक एनटीए ने नहीं पूछा है, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा और कुछ चीज़ें जो आपको अभी से दिमाग में रखते हुए प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। नंबर 1, नीट 2026 एक मैराथन होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अभी से नहीं पढ़ेंगे, अभी चिल करते हैं, अभी तो एग्ज़ाम गया है, बस 10 दिन हुआ, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं और हम 2 महीने 3 महीने या 6 महीने पढ़ के नीट में सिलेक्शन ले लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और इस साल तो और भी नहीं। इसलिए अभी प्रिपरेशन शुरू करें, अच्छे से पढ़ें और टीचर को अच्छे से फॉलो करें। नंबर 2, आप ऐसे सवाल प्रैक्टिस करें जो इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पर उस प्रीवियस ईयर बेस्ड टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि सवाल को लगा लो, सवाल को रट लो और फिर छोड़ दो, ऐसे नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू जिस भी टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। कौन सा सवाल उस टॉपिक से पूछा गया है अभी लास्ट 10 ईयर या 20 ईयर या 5 ईयर में, उससे डिकोड करें और उसके साथ साथ पीवाईक्यू टॉपिक में से कौन सा सवाल अभी तक बचे हुए हैं, जहाँ से सवाल अभी तक नहीं बनाए इनके, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उससे रटिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। क्योंकि इस बार 2025 में भी ऐसे सवाल देखने को मिला है जहाँ पीवाईक्यू बेस्ट सवाल तो नहीं था पर टॉपिक बेस्ट सवाल था। और टॉपिक के अंदर ऐसा कौन सा सवाल नहीं पूछा गया है उसको टारगेट करें। चैप्टर में से ऐसा कौन सा पोर्शन है जहाँ सवाल बन सकते हैं पर अभी तक नहीं बनाया एनटीए ने, आप उसको टारगेट करें। क्योंकि अभी तक हम देखते आ रहे थे कि नीट में 70%, आई थिंक 75-80% सवाल रिपीट हो रहा था प्रीवियस ईयर के बेस्ड में, पर नीट 2025 में 30 या मैक्सिमम 40% ही ऐसा देखने को मिला है। ऐसे रिपीटेड सवाल नहीं था। कुछ सवाल जेईई एडवांस लेवल का भी था, कुछ सवाल बहुत लेंदी था, कुछ सवाल मॉडरेट लेवल के था। तो आपको कौन सा सवाल नहीं पूछा है अभी तक एनटीए ने, उसको पहले डिकोड करना चाहिए। ओके। नंबर 3, बायो के अंदर जहाँ जहाँ साइंटिस्ट के नेम है वहाँ वहाँ कौन सा ईयर है, ईयर, साइंटिस्ट के नेम, साइंटिस्ट के बायोग्राफी और एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ग्राफ, जो कुछ भी था, एनसीईआरटी के सवाल, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको याद रखते हुए पढ़ना है। एक भी एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, चाहे टीचर कराए या ना कराए, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि सवाल कहाँ से आने वाला है किसी को नहीं पता। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, डॉट कहाँ है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। ओके। नंबर 4, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको टीचर को साल भर फॉलो करना है। आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं और पेपर का लेवल इस लेवल का आया है इस बार 2025 में कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, आपको पूरे 1 साल की बैच को फॉलो करना होगा। आप अगर सोच रहे क्रैश कोर्स 3 साल 2 महीने या 6 महीने पढ़ के हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, मैंने पहले भी बताया। ओके। तो आपको टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ जेईई एडवांस लेवल के सवाल आ रहे हैं तो हम सारे जेईई लेवल का ही सवाल कर लेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। कुछ सिलेक्टिव सवाल जो आपके टीचर ने आपको कराया होगा, आपको उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। टीचर ने जो जो सवाल किया है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी मॉड्यूल उठा सकते हो, टीचर के नोट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो सवाल आपको बहुत सारे लगाने हैं और बहुत अच्छे सवाल आपको लगाना है। ओके। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको टीचर के नोट्स पढ़ना है, अच्छे बुक्स से अच्छे सवाल प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 10 ईयर की पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। और 10 ईयर की पीवाईक्यू, उसके साथ साथ पीवाईक्यू सिर्फ ऐसे नहीं कि पीवाईक्यू बेस्ड हमने कर लिया, छोड़ दिया, रट लिया, ऐसे पीवाईक्यू बेस्ड